या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियाँ में स्वागत है। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कथा सुनेंगे, तो एक बार प्रेम से बोलिए मां भगवती की जय। नवरात्रि के दिनों में जो भी भक्त सच्चे और पवित्र मन से इस कथा का पाठ करता है अथवा सुनता है, माँ भगवती की कृपा उन पर जरूर होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है और वह हर ओर विजय होता है। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दो भुजाओं में से दाहिनी भुजा में जपमाला और बाईं भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती है कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहली राशि वस्त्रों और अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह पर उन्होंने मुंज की मेखला धारण कर ली। वलकल वस्त्र धारण किए, हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और फिर गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गई। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपनी चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वे अपने तन को तपाती रही। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह योग्य देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में पहुंच गए। अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की, कन्या सब सुलक्षणों में संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देव ऋषि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं, वे सबके मन की बातें पढ़ लेते हैं। इसीलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की।
लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देवऋषि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बता दीजिए, तब देवऋषि नारद बोले, आपकी पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लो। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, परंतु योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इनको मिलेगा जिसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता बहुत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में हैं। अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया जाए तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह कह दिया कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराध्य हैं, यानी कि शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाएं। तब देव ऋषि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गई। पार्वती जी के तप में हठ से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसीलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही थी। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्षों तक उन्होंने केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिनों के बाद इन्हें भी त्याग कर उपवास किया। फिर इन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम तप छोड़कर अपने घर जाओ, भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्द ही आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शंकर ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ ही सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय ब्रह्मचारिणी माता की। ये अब सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई थी। बहुत जप तप करने के बाद कई सालों बाद उनको एक संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 वर्ष का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चों के साथ सो रही थी और अब बच्चों की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। अपनी माँ को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में पहुंच गया। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास ना देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू की।
बहुत प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा उसको नहीं मिला। जब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पर पहुंचा तो ग्वाले ने उससे पता पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो। तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ बता नहीं सका, क्योंकि वह बड़ा छोटा था, उसको कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। तो ग्वाला ने अपनी पत्नी से कहा कि जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा है तो इसको अपने पास रख लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे ही यह तीसरा रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाला के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन बीत भी गए। एक दिन ग्वाला की नज़र उस बच्चे के हाथ पर पड़ी तो वह देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। वह बच्चे से पूछा, पुत्र, यह किसका नाम लिखा है। तो उस बच्चे ने कहा, यह हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाला ने कहा कि हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर पर चलेंगे। अब देखिए, इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है, क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर तड़पती अपने बच्चे को याद में इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान हुई थी और मेरी लापरवाही में वह अभी अपने हाथ से गंवा दिया मैंने। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची तो वहां उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थी। रानी भी वहां जाकर बैठकर पूरी पूजा देखती है और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागिनें रानी को प्रसाद देती हैं। तब रानी से पूछा, बहन, आप किसकी पूजा कर रही हैं, हमको भी बताइए। तब सभी सुहागिनों ने कहा कि हम माँ भवानी, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता बहुत ही दयालु है, यह अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती है। बस ध्यान करने वाली बात है कि तब तक आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं तो आप तुरंत देवी की पूजा करिए। आप जो मन्नत मांगती हैं उसे पूरा करिए। मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेना चाहिए, उनको टालना नहीं चाहिए। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भवानी ने हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे पास पहुँचाया तो हम भी इसी तरह से सभी सुहागिनों के साथ माता रानी की पूजा करेंगे। उधर रानी का यह मन्नत माना हुआ कि इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफ़ी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया, इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं। तब उस आदमी ने बताया, हाँ भैया, यह हमारे राजा का नाम है, उनका पुत्र खो गया है, क्या यह उन्हीं का पुत्र है। यह बताकर ग्वाला को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपट कर रोने लगे और बार बार ग्वाला का धन्यवाद करने लगे। राजा ने पूछा कि भाई, मेरा बेटा आपने कहाँ पाया। तो ग्वाला ने कहा, राजा साहब, यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव आप पहुंचा था। हमने इससे इसका पता पूछा तो बालक कुछ ना बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नज़र इसके हाथ पर गई तो उसका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। रानी की खुशी की सीमा ना थी। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाला को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाला ने कुछ नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है अपना पुत्र पाकर, उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी
धरोहर को आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा ने ग्वाला को धन देकर विदा किया। अब रानी को यह तुरंत याद आया कि वह माता रानी की मन्नत मानी थी, उनकी पूजा करने का और नवरात्रि का व्रत करने का। रानी ने राजा से कहा, हमने माँ दुर्गा का मन्नत माना है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है, हम नवरात्रि का व्रत करेंगे। नगर की कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए और तुरंत माँ भगवती की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत माता की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठी करवाई। माता रानी की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ दुर्गा माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को माता रानी की कथा आ रही थी, उन्होंने माता रानी की कथा सुनाई और फिर अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की आरती की और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट को दूर किया, ऐसे ही जो आपको याद करे आप उनके भी संकट को दूर करना। हे माँ, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही सहज, बड़ा ही कृपालु है। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियाँ लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना। एक बार प्रेम से बोलो, जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी।